अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मैंने वीडियो तो कुछ और भी बनानी थी यार, बस मेरे साथ एक हादसा हो गया। तो मेरा पूरे का पूरा जो सिस्टम था वो हैक हो गया। तो हैक भी यार बस बहुत बुरे तरीके से हुआ था, और मुझे लगता है कि हैकर मेरे पीछे लगे हुए हैं अभी भी। ठीक है ना, चलें खैर कोई बात नहीं। असल में मैंने ना वीडियो बनाने के चक्कर में एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी यार डॉजकॉइन के ऊपर, तो मैं वीडियो बना रहा था। मैंने किया क्या कि काफ़ी दिन पहले भी खैर मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने अपना विंडो का जो सिक्योरिटी है ना वो सारी ऑफ़ की हुई थी, और उसके बाद मेरा जो एंटीवायरस था, हालांकि मैं पेड यूज़ करता हूँ, वो भी मैंने ऑफ़ किया हुआ था, उसे भी मैंने डिसेबल रखा हुआ था। तो बस उसी डिसेबल रखने के चक्कर में ना समझ लें कि मेरे कंप्यूटर पे अटैक हो गया, और मेरा जो वायलेट था, इसका एटॉमिक वायलेट, जो मैं अक्सर आप लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप ये यूज़ करें, तो वो यार हैक हो गया। और मुझे खुद बड़ी टेंशन हुई वैसे। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो हैक कैसे हो गया। ठीक है ना, खैर बाद में जब ये चीज़ें हो रही थी, और यकीन जाने बाई चानक ही, यानी कि हुआ क्या कि मैं काम कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो यार मैं अपना फ़ंड देखता हूँ। कुछ ज़्यादा फ़ंड नहीं पड़ा हुआ था, बस $600 था, लेकिन $600 भी थोड़े नहीं होते यार, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो $600 था, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं देखता हूँ मार्केट ऊपर गई है तो क्या, यानी कि ना वैल्यू है वहाँ पे। अच्छा, जब मैं गया वहाँ पे तो यकीन जाने मैंने देखा यार कुछ करेंसी गैप है, वो 0000। मैं कहा यार ये कैसे हो गया। मैंने ट्रांजैक्शन जब चेक की तो पता चला कि भाई यहाँ से तो माल निकाल लिया गया है, और फिर बाद में 300 तक वो निकाल रहे थे, निकाल लिया उन्होंने, आगे भी उन्होंने निकालना था, समझ लें एक कॉइन और बचा हुआ था। फिर भाई उसकी ट्रांजैक्शन मैंने किसी और जगह पे लगा दी, और वो मैंने वहाँ से निकाल लिया, और उसका जो है ना पासवर्ड वगैरह मैंने फिर तब्दील कर दिया। तो ये सीन इसी तरह हो गया कि मैंने अपना जो है कंप्यूटर का एक विंडो 10 का जो होता है ना सिक्योरिटी, विंडो डिफाइंडर यानी कि है जो सिक्योरिटी वाला, वो भी मैंने सारे का सारा जितना भी था वो डिसेबल रखा हुआ था, और अपना जो एंटीवायरस है वो भी डिसेबल रखा हुआ था। आपको पता है कि माइनिंग वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम इनको इसी तरह चलाते हैं तो ये नहीं रन करते। ठीक है ना, तो हमें एंटीवायरस लाजमी डिसेबल रखना पड़ता है, और साथ में विंडो की जो सिक्योरिटी होती है उसे भी डिसेबल करना पड़ता है, फिर जाके विंडो बेस यानी माइनिंग शुरू होती है। तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये सारा काम हो गया, और मेरा कंप्यूटर हैक हो गया। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जैसे ही अपना एंटीवायरस जो था वो अनेबल किया, तो बार बार मेरा एंटीवायरस एक चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। वो बोटनेट के नाम से एक अटैक होता है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे ना, मुझे भी उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब फिर मैंने देखा कि यार किस चीज़ को ये बार बार ब्लॉक कर रहा है एंटीवायरस ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या हुआ भाई, मैंने जब उसी टाइम यानी कि यूट्यूब पे सर्च मारा तो पता चला ये तो बहुत ख़तरनाक काम हो गया भाई, मेरा तो कंप्यूटर ही सारा उनके कंट्रोल में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर भाई मैंने उसी टाइम अपना सिस्टम शट डाउन किया, और विंडो यानी कि फॉर्मेट मार दी सारी की सारी, अपना डाटा रिकवर करके ना विंडो डिलीट कर दी। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो है दोबारा से विंडो इंस्टॉल की। वो पूरी रात में लगा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर थे मेरे एनिमेशन के आगे पीछे ये वो, तो करते कराते पूरी रात मेरी इसी तरह गुजर गई, यानी टेंशन के साथ साथ। और फिर मैंने एंटीवायरस भी अपना इंस्टॉल किया फुल सिक्योरिटी के साथ भाई। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा जब भी वीडियो बनानी हुई तो मैं इस पीसी को यूज़ नहीं करूँगा, या फिर इंशाल्लाह देखेंगे कुछ और काम करेंगे, क्योंकि बल्कि इसके लिए ना मैंने एक और चीज़ बना ली है, फिर मैं वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो मैं अब ज़रा बैक कैमरे पे जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मैं वीडियो, हाँ चलें ठीक है, बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। जी देखें, यहाँ पर ये मैंने एक चीज़ बना ली है अब वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले से भी इसी तरह वीडियो बनाया करता था। अब क्या है कि अब हम यहाँ से वीडियो बनाया करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने कोर्सर की पावर सप्लाई लेके लगा दी है, ठीक है ना। ये पावर सप्लाई भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पावर सप्लाई है, बहुत महंगी पावर सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मदरबोर्ड लगा दिया है।
अब यहाँ पे एक कार्ड ना टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये 570 कार्ड है, ये भी मेरे पास आया था क्योंकि ये हैश रेट कस्टमर बता रहा था कि हैश रेट नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है। ये 2 दिन हो गए हैं, ये टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और अभी ये जो कार्ड है इसके साथ हमारी वीडियो भी आनी है, तो इंशाल्लाह ये भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो ये वीडियो भी आ जाएगी। ये एक छोटा सा मैंने सेटअप बनाया, ये देखें इसी तरह ये पूरा सेटअप बना हुआ है वीडियो बनाने के लिए और कार्ड टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि मैं पहले भी एक बार मेरे साथ इस तरह का मसला हो गया था। उस टाइम मैं आपको बताता हूँ 1,90,000 डोज कॉइन हैक हो गए थे। अभी देखें, और हमारे पास ये एक रिग जो है ये टेस्टिंग में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कस्टमर को डिलीवर करना है, इंशाल्लाह ये सुबह डिलीवर हो जाएगा, तो इसकी भी टेस्टिंग हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं जी अपने पीसी पे। जी तो मैं आ गया हूँ अपने पीसी पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे सॉफ्टवेयर मैंने न्यू इंस्टॉल किए हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर न्यू हैं और मैं आपको दिखाता हूँ खोल के जी कौन सा अटैक हुआ था। अब यहाँ पे देखें ना बोर्डनेट लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ यानी कि यहाँ पे ना मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा कंप्यूटर मेरा यूज़ कर रहे थे और इन्होंने एकदम से यूज़ किया और यहाँ से मेरा वॉलेट हैक कर लिया। अब वॉलेट कौन सा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये वाला वॉलेट है, अभी ओपन हो रहा है जी। ये एटॉमिक वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अब इसमें देखें प्राइवेट की वगैरह तो होती है, लेकिन जब आपका वॉलेट ही हैक हो जाए तो फिर प्राइवेट की क्या करेगी, यानी कि ठीक है ना। यानी कि उन्होंने क्या किया कि वॉलेट हैक किया और फंड निकाल लिया। तो साधारण उन्होंने फ़ंड तो निकालना ही था भाई। खैर इसमें मैंने भागदौड़ करके $300 था वो मैंने बचा लिया, बाकी उन्होंने निकाल लिया। और मज़े की बात ये बताऊं, जब मैं उनके पीछे गया जिस एड्रेस से निकल के आगे फ़ंड गया, फिर उस एड्रेस से निकल के फिर आगे गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे उस एड्रेस पे यानी कि उस वॉलेट पे करोड़ों डॉलर का फ़ंड पड़ा हुआ था यार। वो बहुत बड़ी कोई टीम थी जो यानी कि ना हैक कर रही थी। तो खैर वो पूरी की पूरी एक आर्मी है समझ लें यार, लगी हुई है जो हैकिंग के ऊपर। अब मैंने यार अपना जो है एंटीवायरस वो किया हुआ है भाई। अब मुझे नसीहत आ गई, इससे पहले भी एक बार हैकिंग हो चुकी है, अब दूसरी बार ये हो गया काम मेरे साथ। वो इसीलिए क्यों टारगेट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ इसके ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर, BTC, इथेरियम, लाइटकॉइन जो भी है, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो उनको पता होता कि यार ये जो बंदा है बना रहा है, चलें कुछ ना कुछ तो होगा। फिर उन बंदों को ये ताड़ रहे होते हैं, यानी कि कह लें यार कि उनके पीछे लगे हुए होते हैं। तो बस यही सीन हुआ है भाई। आप अगर आपने भी बचना है तो इसके लिए एक पहली बात तो ये है यार कि कोई भी आप लिंक शिंक ऐसे ओपन ना करते रहा करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अपने कंप्यूटर पे भाई मेरे लाजमी, यानी कि अगर आपका प्राइवेट कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ डाटा वगैरह है, आपका पर्सनल है, चीज़ें इस तरह की हैं, तो आप उसमें लाजमी एक पेड एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें, ठीक है। हालांकि जब से मैंने ये एंटीवायरस इंस्टॉल किया है, हालांकि मैं सऊदी अरब में बड़ा अर्सा रह के आया हूँ। सऊदी अरब में जितनी देर भी मैं वहाँ पर रहा हूँ, मैं अपनी जो विंडो थी वो भी मैं दूसरी यूज़ करता था, ओरिजिनल, और एंटीवायरस वगैरह मैं हर चीज़ इंस्टॉल करके रखता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको पता है पाकिस्तानी कौम है, जुगाड़ू काम यानी कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए बस जुगाड़ू काम के चक्कर में ना फिर कभी कभी इस तरह भी हो जाता है। और इससे पहले यानी कि ना हमारे वॉलेट से समझ लें कि छोटा था उस भाई था, उसके वॉलेट से 1,90,000 डोज कॉइन निकला। अगर आप आज की डेट में देखें तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उसके, ठीक है जी। और बस आज की वीडियो यार बस मैंने यही बनानी थी कि भाई बचें, और जो भी चीज़ें हैं आप उनकी सिक्योरिटी वगैरह टाइट रखें, और ख़ास करके अपने मोबाइल की सिक्योरिटी 2FA वगैरह आप लाजमी लगा के रखें, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहाँ गया यार मेरा चैनल, आजा भी आजा, निकल है चैनल जी, ये हमारा चैनल है। इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी जो 2FA है जी देखें, ये आपने यूज़ करना है। ऑथेंटिकेटर गूगल का है, ठीक है ना। तो ये हर 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ चेंज हो जाती है, यानी कि कोई हैक नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो इसलिए यार मैं 2 दिन से बिज़ी था, काफ़ी बंदे कुछ
डिस्टर्ब भी हुए होंगे, जिनको रिप्लाई नहीं हुआ और उनके कॉल वगैरह मैंने रिसीव नहीं की, क्योंकि मैं खुद भी टेंशन में था, ठीक है ना। तो बाकी यार इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।